हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वेलो स्टार एनिमी के पार्ट 11 को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने थी और वो फाइट के लिए बिल्कुल रेडी थी, पर तभी वो पार्ट वहीं पर ख़त्म हो गया था। तो आज हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि दोनों टीम्स फाइट करने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी ब्यूरो की टीम्स और रोबोट्स आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने फाइट स्टार्ट की तो हमारे पास राइट्स हैं कि हम तुम लोगों को किल कर दें। तो ये सुनकर टाइगर टीम का बॉस और टाइगर टीम पीछे हट जाती है और वहाँ से चले जाते हैं। तो फैंग कहता है, कैप्टन क्या आप इनको ऐसे ही जाने देंगे? तो कैप्टन कहता है कि उनका बॉस बहुत ही चालाक है और अगर हम इसकी रिपोर्ट सिक्योरिटी ब्यूरो को करते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और जैंग को चोट भी बहुत लगी है। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मिस्टर जैंग का इलाज किया जाता है। तो कैप्टन को टाइगर टीम पर बहुत गुस्सा आता है। तो मिस्टर जैंग कहता है, कोई बात नहीं कैप्टन, मैं पहले ही सोच रहा था कि मैं रिटायर हो जाऊं और एक अच्छा फादर बन सकूं। तो कैप्टन कहता है, कोई रास्ता तो ज़रूर होगा जिससे तुम ठीक हो सको। चलो अब HR लाइसेंस मॉल में चलते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हारे लिए कोई रोबोटिक बाजू मिल जाए। तो मिस्टर जैंग कहता है कि उस बाजू की पावर और स्ट्रेंथ प्रेडिटर जितनी नहीं हो सकती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फायर टीम HR लाइसेंस में आ गई है और अब मैनेजर बताता है कि यू इन सेफली घर पहुँच गई है, आप लोग अब रेस्ट कर सकते हैं। और कहता है, कैप्टन इस मिशन का रिवार्ड आपको सेंड कर दिया गया है, चेक कर लें। तो कैप्टन कहता है ठीक है और कहता है, मैनेजर मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो कैप्टन मैनेजर को कहता है कि इस मिशन में मेरा एक टीम मेंबर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है, तो क्या आपके पास इसके लिए कोई सूटेबल रोबोट बाजू है? तो मैनेजर कहता है, मुझे इस बारे में बहुत अफसोस है, पर एक रोबोट बाजू सिर्फ आम रूटीन के लिए काम आ सकता है, पर एक प्रैक्टिटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, पर मैं एक ऐसे ट्रेशर के बारे में जानता हूँ जो टूटा हुआ बाजू दोबारा रिस्टोर कर सकता है। तो कैप्टन पूछता है कि वो क्या है? तो मैनेजर कहता है कि उसे वाटर ऑफ लाइफ कहा जाता है और वो किंग लेवल स्पिरिट बीस्ट ड्रैगन किंग से ही मिल सकता है और उसके एक ड्रॉप की प्राइस 30 मिलियन UN है। तो फैंग ये सुनकर बहुत शौक होता है। तो मैनेजर बताता है कि इसके अलावा ये मार्केट में नहीं है। तो अब मिस्टर जैंग कहता है कि रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर बनना भी बहुत अच्छा है और इससे मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। तो अब कैप्टन कहता है, मैनेजर इस बार हमने मिशन के साथ साथ कुछ मॉन्स्टर्स को भी हंट किया है अपनी टीम को बचाने के लिए। तो अब फैंग मैनेजर को वो सामान दिखाता है जो उन्होंने मॉन्स्टर्स को हंट करके जमा किया था। तो मैनेजर ये देखकर बहुत शौक होता है। तो अब कैप्टन कहता है कि हम लकी थे और अगर वो मॉन्स्टर बुरी तरह से इंजर्ड ना होता तो हमें उससे जीतने का चांस ना मिलता। तो अब मैनेजर कहता है कि इस हंट किए हुए सामान का मैं आपको 1 बिलियन दूंगा, आपका क्या ख्याल है? तो कैप्टन कहता है ठीक है। तो अब वो सब खाना खाने के लिए आते हैं। तो कैप्टन कहता है, जैंग ये तुम्हारी रिटायरमेंट पार्टी है और आज से तुम जिगजियान मार्शल आर्ट हॉल के इंस्ट्रक्टर हो। और वो अब बहुत सारी बातें करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम ट्रेनिंग करेंगे और अपनी टीम को जनरल लेवल तक पहुंचाएंगे और अब वो पार्टी इंजॉय करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फैंग वापस अपने घर आ जाता है और अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है और मिस्टर जैंग भी अपनी फैमिली के पास आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ अब इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुकी है। तो अब फैंग को कैप्टन की कॉल आती है। तो कैप्टन फैंग को कहता है, फैंग HR अलायंसिस में आओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा है। तो अब फैंग वहाँ पर जाता है। तो कैप्टन फैंग को 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के 6 फ्लाइंग नाइफ दिखाता है। तो फैंग ये देखकर बहुत शौक होता है। तो कैप्टन फैंग को ये फ्री में देता है, पर फैंग नहीं लेता। तो कैप्टन कहता है कि तुमने हमें सिल्वर मून वुल्फ से बचाया था, तो मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है।
तो अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो फैंग को यू जिन नज़र आती है। तो फैंग उसके पास जाता है और कहता है, तुम अभी अभी जंगल से वापस आई हो, तुम्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट करनी चाहिए। तो यू जिन कहती है, मैं घर में बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि जाकर थोड़ा काम कर लूं। और कहती है, फैंग मुझे बचाने के लिए थैंक्स, और मैं अपना काम फिनिश करने के बाद तुमसे मिलूंगी। और इसके बाद यू जिन वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर यू जिन का भाई आ जाता है और वो कहता है, यू जिन कहाँ है? तो मैनेजर कहता है कि वो अभी अभी यहाँ से गई है। तो यू जिन का भाई कहता है कि तुम? तो फैंग अपना नेम बताता है और कहता है, मैं फैंग हूँ। तो यू जिन का भाई कहता है, तुम फायर हैमर टीम से हो और मेरी सिस्टर तुम्हारी वजह से ही वापस आई है। तो अब फैंग से हाथ मिलाता है और फैंग को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। और यू जिन के भाई का नाम यू गैंग है। तो फैंग मैनेजर से पूछता है कि यू गैंग का बैकग्राउंड क्या है। तो मैनेजर कहता है कि तुम्हें नहीं पता। तो फैंग कहता है, नहीं। तो मैनेजर फैंग को उसकी फैमिली का बैकग्राउंड बताता है। तो फैंग सोचता है कि यू जिन का फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो अब वहाँ पर इमरजेंसी अलार्म एक्टिव होता है और न्यूज़ आती है कि एक जनरल लेवल का मॉन्स्टर शहर की तरफ आ रहा है और उसने मिलिट्री की पहली डिफेंस लाइन क्रॉस कर दी है। तो मिलिट्री के फाइटर प्लेन उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो मॉन्स्टर उन प्लेन्स पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फैंग ये देखकर वहां जाने लगता है। तो कैप्टन उसे रोकता है और कहता है, जनरल लेवल मॉन्स्टर ऐसी चीज नहीं है जिससे हम निपट सकें। और तभी वो देखते हैं कि वहां पर एक प्रैक्टिशनर आ गया है और वो गॉड ऑफ वार लेवल का वॉरियर है और उसने फाइटर प्लेन के पायलट को बचा लिया है, जिस प्लेन को उस मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब वो वॉरियर मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाता है और अपने 2 अटैक से ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो अब यू गैंग फैंग के पास आता है और कहता है, गॉड ऑफ वार लेवल होने के बावजूद भी उसने ऑर्डिनरी फाइटिंग स्टाइल से फाइट की। और अब वो फैंग की इंसल्ट करता है और उसको चिढ़ाता भी है। तो फैंग कहता है कि आप मेरे जैसे प्रैक्टिशनर को कम समझते हैं और कहता है कि आप बहुत बातें करते हैं, क्या आप चाहते हो कि मैं रिटायर हो जाऊं? और कहता है, अपनी छोटी सिस्टर का पीछा ना करो, डोंट वरी, मैं फैंग इस जिंदगी में प्रैक्टिशनर के अरोज पर जरूर पहुंचूंगा और एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनूंगा। और जब वो टाइम आएगा तो तुम मेरी की गई इस इंसल्ट पर बहुत शर्मिंदा होगे। यू जिन एक अमीर फैमिली में पैदा हुई है, पर उसने कभी भी किसी के साथ एरोगेंटली बात नहीं की। मेरी बात याद रखना, एरोगेंस बहुत से लोगों को अंधा कर देता है। और इसी तरह ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मैं इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।